दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए लेकर उपस्थित हूँ। तो आप सभी लोग जो भी भाई बहन टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग तैयार हो जाएं। कापी और पेन लेकर के हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। गुलेर शैली आपकी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं ये टॉपिक वाइज मिल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गुलेर शैली के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। क्या थी, कैसे थी, कौन स्थापित किया था, इसके बारे में। पहला हम लेते हैं वन लाइनर प्रश्न आपके होंगे। गुलेर शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? जहाँ से ये गुलेर शैली स्टार्ट होती है प्रमुख केंद्र क्या था? तो वो हरिहरपुर या हरिपुरा बोलते हैं, उससे वहाँ से ये शैली स्टार्ट होती है, उसका केंद्र था। नैनसुख कहाँ का निवासी था? जो चित्रकार था ये गुलेर का निवासी था। नैनसुख चित्रकार है, वो गुलेर का निवासी था। गुलेर शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं मुगल शैली का प्रभाव पड़ा हुआ गुलेर शैली पर। चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी हैं? तो ये बारीक और कोमल बनी हुई रेखाएं हैं गुलेर शैली की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया था? तो राजा सिंह और राज सिंह के समय निक्का चित्रकार था जो यह कहाँ आया हुआ था? और ये राज सिंह के समय में निक्का चित्रकार आया हुआ था, चंबा से गुलेर आया हुआ था। 1405 में गुलेर राज की स्थापना किसने की थी? तो राजा हरिश्चंद्र ने की थी, याद रखिएगा। 1405 में राजा हरिश्चंद्र ने गुलेर की स्थापना की थी। गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली में विशेषता है? तो आप याद रखिएगा ये गुलेर शैली की विशेषता है। यहाँ पे हम लोग स्टार कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि गोल पहाड़ियाँ और कदली मतलब केले के वृक्षों का अंकन किया गया है, वो गुलेर शैली की विशेषताएं हैं। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? तो वो कांगड़ा शैली के रूप में अंतिम में दिखाई देती है, इसको आप इम्पोर्टेंट रखेंगे। गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हुए हैं? ये इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे आपको स्टार करते हैं और आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा। रामायण और महाभारत, ये देखिएगा महाकाव्य में आते हैं। दरबारी चित्र आता है, नायिका चित्र आता है और व्यक्ति चित्र। तो ये चार आपके इम्पॉर्टेंट है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। गुलेर शैली में जो चार चित्र प्राप्त हुए हैं रामायण और महाभारत के, दरबारी चित्र, नायिका चित्र और व्यक्ति चित्र, तो ये सब प्रसिद्ध चित्रकारी है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। गुलेर शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष थी? जो ये पनपी हुई थी, बढ़ी थी, किसका समय था? राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिंह के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी गुलेर शैली। गुलेर शैली का मुख्य विषय क्या था? रामायण और महाभारत था। तो याद रखिएगा आप लोग, गुलेर शैली में ज़्यादातर जो चित्रांकन हुआ वो किसका हुआ है? रामायण और महाभारत का। रामायण श्री राम से संबंधित, महाभारत में कई कहानियाँ आपको वर्णित मिलती हैं। गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र प्राप्त हुए? वहाँ से 14 चित्रों को लिया गया है गुलेर शैली से रामायण के। द्रौपदी का चीरहरण किस शैली का प्रसिद्ध है? तो ये गुलेर शैली का है। द्रौपदी चीरहरण आप जानते हैं महाभारत में, तो यहाँ से चित्र लिया गया है गुलेर शैली से ही। इम्पॉर्टेंट आपका होगा, इसको हम सर्किल कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, ऐसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नैनसुख और मानकू, ये दो चित्रकार जो थे गुलेर शैली के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऐसे प्रश्न बीच बीच से ढूंढ के निकाल लिए जाते हैं और जो बेसिक इसका है वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। नैनसुख किस शैली का चित्रकार है? गुलेर शैली का चित्रकार है नैनसुख, अभी पूछा गया था। कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये गुलेर शैली से कला देवी का चित्र प्राप्त होता है। कला देवी के कितने हाथ हैं? उसमें 15 हाथों को दिखाया गया है कला की देवी को। कला देवी कितने चित्रकारों के नाम हो? 19 चित्रकारों के नाम हैं। कला देवी में जो चित्रकारों के नाम दिए गए हैं कितने हैं? 19 के। गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित था? ये इंपॉर्टेंट होगा, ये मुगल शैली पर आधारित था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मुगल शैली पर आधारित था। अगली शैली हम लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए चंबा शैली। ये सभी शैलियाँ हम क्रम से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छा लगता है वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको भी एग्ज़ाम देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना सा आपका हेल्प चाहिए। चंबा किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? चंबा प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका। अगला है चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है, ये फेमस है रुमाल के लिए। चंबा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निक्का। चंबा का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो निक्का था। कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? नैनसुख आया हुआ था और निक्का
का पुत्र जो था, नैनसुख निक्का का पुत्र था, वो आया हुआ था कहाँ से? गुलेर से चंबा आया था। तो यहाँ पे इसका जिक्र हो रहा है। नैनसुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? मुगल शैली का चित्र जो बनाता था उसके लिए वो प्रसिद्ध था, उसमें निपुण था। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? बंशीधर और कृष्ण। ये प्रसिद्धि थी। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार का नाम आएगा तो बंशीधर और कृष्ण का नाम आता है, इसको आप लीजिएगा। चंबा किसके समय अपने स्वर्णकाल पर पहुंची थी? इंपॉर्टेंट होगा तो राजा चढ़त सिंह का समय था। नाम बहुत ऐसा है तो आप लर्न रखिएगा इसको स्टार बना करके कि चंबा जो अपने चंद्रगुप्त पर पहुंची थी किसके समय में? राजा चढ़त सिंह के समय में पहुंची हुई थी। चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो ये भूरी सी संग्रहालय एक है चंबा में, वहाँ पे सुरक्षित किए गए हैं जो चित्र हैं उस समय के। चंबा शैली का विषय क्या था? कृष्ण लीला था। कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप स्टार बनाइएगा कि चंबा शैली का विषय क्या था? कृष्ण लीला था, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का चित्रित किया गया है। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? रूप चित्र और पौराणिक कथा का निर्माण किया गया। उसमें कुछ रूप चित्र और पौराणिक कथाएँ वर्णित की गई, चित्रित की गई। चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? तो ये 17वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? ये आपका हो जाएगा JPH बोग ने की थी। ये इंपॉर्टेंट होगा, फिर से आपको सर्किल कर देते हैं, आप लोग इसको स्टार बना कर लिख लीजिएगा। किसने की थी? तो JPH बोग ने की थी भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना। निक्का चित्रकारी कहाँ से सीखी थी? गुलेर शैली से सीखी हुई थी। निक्का ने चित्रकार था। किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? चंबा की कला को कला की घाटी कहा जाता है या कला की घाटी के नाम से जाना जाता है। चंबा कला प्राचीन अवशेष स्थित है, चंबा के रंगमहल में स्थित हैं, उसके अवशेष जो मिलते हैं। अगले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चंबा का उदय माना जाता है, यह 17वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? मंगलू और दुर्गा। ये चित्रकार का मकान चित्रित था। चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? तो मंगलू और दुर्गा थे, ये दोनों चित्रकार थे, इनका मकान क्या था? चित्रित था। चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में कौन सा लाया था? तो ये हो जाएगा नाना लाल चमन लाल मेहता ने लाया था। किसने लाया था? नाना लाल चमन लाल मेहता ने लाया हुआ था। चंबा के रंगमहल में कितने पैनल चित्र हैं? 134 पैनल चित्र हैं उसमें। चंबा में 134 पैनल चित्र हैं। चंबा में मानव आकृतियाँ बनी है, प्रायः खड़ी आकृति की बनी हुई है, प्रायः खड़ी आकृति में बनी हुई है। ये हो जाएगा। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ था? तो राजा उदय सिंह के समय में हुआ था, 1690-1720 ईस्वी में हुआ था। ये हो जाएगा। चंबा शैली को प्रोत्साहन किसने किया था? तो राजा राज सिंह ने किया था, इसको प्रोत्साहित किया था राज सिंह ने। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो रंगमहल में जो चित्र बने हुए थे आज वो दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं। बहुत ही अच्छा आपका ये 1 लाइनर प्रश्न है और जो शैली चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली है TGT और PGT के लिए। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ था? चंबा में तो संभवतः 1782 से 1828 के बीच में रुमालों का काम शुरू हो गया था। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो कासीदाकारी कला रुमालों पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है? रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार या आयताकार रुमालों की कढ़ाई की आकृतियाँ था लेखन बनाए गए हैं। तो ये इस प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई थी। कहाँ से? चंबा से। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो नेशनल म्यूजियम कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है उसको, जो आपका नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ था? राजा जो साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो आप याद रखिएगा, राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर रखा गया है। चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? उमेद सिंह था, एक वो जो चंबा का सबसे प्रेमी शासक था। अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी थी? तो राजा उमेद सिंह ने रखी थी, जो अखंड चंडी महल थी। चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया है? भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती और रुक्मिणी मंगल। तो ये हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपके जो चित्र हैं कौन कौन से चित्र होंगे? भागवत पुराण हो गया, रामायण हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया और रुक्मिणी मंगल हो गया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला बस आज चंबा शैली में इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।